मित्रों, राम राम। आपने हमारे द्वारा बनाए गए दूसरे वीडियो यानी जीवन यात्रा पार्ट 2 को भी अपना प्यार दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी क्लब की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुशील डिमरी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9839083928 है। पूर्व में हमने कर्म पर चर्चा की और जाना कि हमारी परिस्थितिजन, हम जो परिस्थिति में जिसमें पैदा होते हैं, उन्हीं समस्याओं को सुलझाते हुए हम अपना जीवन पार करते थे। और ये मतलब हम लोग इसको एक कर्म का रूप देते हैं और प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों की प्रोसेसिंग कर उसे उपयोग में लाना ही हमारा कर्म है। अच्छा, इसमें हम पार्ट 3 में ज्योतिष चर्चा करेंगे। ज्योतिष चर्चा माने कि ग्रहों के और राशियों के बारे में हम आपको कुछ इसमें जानकारी देंगे। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 2 निर्णायक होते हैं, जैसा कि पूर्व में बता चुके हैं। यानी कि 2 जज होते हैं, हमारा दिल और हमारा मस्तिष्क। इन संरचनाओं पर हमारे मस्तिष्क पर ग्रहों से आती रश्मियों का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, रश्मियों का प्रभाव कैसे पड़ता है, इसको जानने से पूर्व पहले अपने ब्रह्मांड की थोड़ी चर्चा कर लें। आकाश में हम जिन जगमगाते पिंडों को देखते हैं, उसमें निहारिका, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, गंधर्व नगर आदि हैं। इन सब से मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। मनुष्य अपने जीवन काल से ही ब्रह्मांड एवं उनके रहस्यों की खोज करता चला आया है और उसने छोटे बड़े यंत्रों की सहायता से सृष्टि की कई बातों को जान भी लिया है। आकाश तो अनंत है। हमारे महर्षियों ने इसे समझाने की दृष्टि से 3 भागों में व्यक्त किया। पहले भाग में हमारी पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल आता है, जिसे भूलोक कहते हैं। दूसरे भाग में तारामंडल की स्थिति है, जिसे दूलोक कहते हैं, तथा तीसरा भाग इन दोनों के बीच का है, जिसे अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें ग्रह परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में ग्रहों और उपग्रहों का विशेष स्थान है। सूर्य नारायण इसी सौर मंडल के राजा हैं। अच्छा, अन्य ग्रह क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, कुबेर और इंद्र। कालांतर में इन ग्रहों द्वारा उपग्रहों की उत्पत्ति भी हुई है, जिन्हें चंद्रमा कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी की परिक्रमा एक चंद्रमा करता है, उसी प्रकार से मंगल की 2, बृहस्पति की 13 और शनि की 9 चंद्रमा परिक्रमा करते हैं। इसमें से सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन्हीं की किरणों से हमारी पृथ्वी आच्छादित रहती है। मतलब ये पृथ्वी में इन्हीं की रेस पूरी पड़ती है। आकाश में जगमगाते पिंडों से आती रश्मियों का मानव मस्तिष्क पर ही प्रभाव पड़ता है। यानी रश्मियाँ अपने ग्रहों से मिलने वाले भावों से मनुष्यों की प्रकृति बनाती हैं। यानी भाव जो होते हैं, ये शुद्ध, बिल्कुल निर्मल भाव ये ग्रह डालते हैं मानव शरीर में। उसकी परिस्थिति और प्रकृति को देखते हुए ये कैसे नेगेटिविटी, मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा कि भाव कैसे मिलते हैं और किन नकारात्मक भावों से पॉजिटिव भाव मिलते हैं, लेकिन नकारात्मक भावों से किस प्रकार से ये मतलब ये जो हमारा जीवन है, वो किस तरीके से ये भाव हमारे शरीर में आते हैं और हम एक्ट करते हैं। ग्रहों की रश्मियाँ अपने पूर्णांशों द्वारा, यानी जो पूरे कोणांश बनते हैं, जो राशियाँ बनती हैं, उससे मानव प्रकृति में भाव भरती हैं, जो कि स्वभाव में परिलक्षित हो जाता है। वो भाव बनाती हैं और स्वभाव में हमारे द्वारा परिलक्षित होता है। ज्योतिष परम पिता की निर्मल प्रकृति और उसके द्वारा निर्मित प्रकृति का ही अध्ययन है, जो कि 7 रंगों और 7 ग्रहों की युतियों से समझी जा सकती है। यानी प्रकृति की भाषा 7 सुरों में बंधी रहती है, जो लयबद्ध होती है, और दृष्टि 7 रंगों में रंगी होती है और 7 भावों से
जिनसे मनुष्य ये भाव मानव जीवन को एक निश्चित गति में, यानी ये जैसे जैसे सुर हमारे संगीत को लयबद्ध रखता है ना, उसको बेसुर नहीं होने देता है, वो उसी तरीके से यही 7 भाव मानव जीवन को अपने निश्चित गति में रखते हैं। इन भावों द्वारा चलने पर, मतलब इन भाव चलाते तो हैं, शरीर को चलाते हैं, और कालांतर में इन्हीं भावों से काम करता हुआ शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन भाव नहीं खत्म होते। भाव हमारे वायुमंडल में, हमारे एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, प्यार एवं वासना युक्त शरीर मृत हो जाता है। इन शरीर से इसी के आवरण में रह करके मनुष्य काम करता है, लेकिन भावना नहीं खत्म होती है। भावना जब दूसरा शरीर खत्म हो जाता है तो दूसरा शरीर जब जन्म लेता है तो वो भावना फिर उसमें आ जाती है। यानी 7 सुर की लयबद्धता, जो 7 सुर हैं उनकी लयबद्धता हमें संगीत में बनाती है। आम ब्रह्मांड में बोले जाने वाली, आप देखिए किस तरीके से ये काम करते हैं, भगवान की इच्छा किस तरीके की होती है। आम ब्रह्मांड में बोली जाने वाली किसी भी भाषा में लिखे गाने को, यदि अब देखिए गाना है तो लय में होगा ही, किसी भी वाद्य यंत्र से निकाल सकते हैं। अगर भाषा की जानकारी है हो चाहे ना हो, आप वाद्य यंत्र से उसका निकाल लेंगे। ऐसे ही 7 रंग होते हैं जिनके कम ज़्यादा के सहयोग से हम अपनी ज़िंदगी कलरफुल बनाते हैं। इसी प्रकार 7 ग्रहों से 7 स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं। जातक 7 ही स्वभाव के होते हैं। ये इसकी चर्चा जो भाव मिलते हैं वो 7 प्रकार के किस तरीके के होते हैं, लेकिन हम एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताते हैं कि हम 7 युवक जिनकी कद काठी एक और आयु एक हो, उनके पास रखे रुपए छीन लेते हैं। यानी देखिए समस्या हमने एक ही दी है, लेकिन प्रतिक्रिया जो रिएक्शन है वो अलग अलग होगा। इसमें से एक व्यक्ति आपके सारे पैसे छीन लेगा और कहेगा मेरे वाले पैसे दे। अच्छा, एक उसमें से रिएक्ट करेगा, भाई रोने लगे, और दूसरा एक वहाँ कुछ नहीं बोलेगा लेकिन साथियों के पास जाकर के सारे पैसे ले लेगा। अच्छा, इसी में विवाद बढ़ करके कोई पुलिस भी केस हो जाता है, कहीं अदालत तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखी ना कि 7 भाव किस तरीके से आदमी को एक ही रिएक्शन को किस तरीके से डिफरेंट उसके प्रणाली में आपको उसके जो भाव हैं वो किस तरीके से उसका रिजल्ट दे रहे हैं। ग्रहों की राशियों के साथ युतियां ही जातक विचारों द्वारा उसकी कार्यप्रणाली तय करती हैं। ये 7 ग्रहों के आपसी कॉम्बिनेशन से होता है। ऐसे ही 7 रंगों और 7 सुरों के आपसी कॉम्बिनेशन से अनगिनत रंग और अनगिनत संगीत तैयार किए जाते हैं। यह ग्रह के आपसी स्वभाव से ही होता है। वह अच्छा, ग्रह स्वभाव जो है वो मस्तिष्क में विचारों का निर्माण करके इंद्रियों को क्रियाशील कर देते हैं। यानी कि परिणाम जो, अच्छा, फिर जब आप क्रियाशील कर देंगे तो आपका परिणाम आपको फल के रूप में दिखाई देगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर 7 ग्रहों का ही जिक्र किया है, जबकि ग्रह तो 9 होते हैं। आप जानते हैं ग्रह 9 होते हैं, लेकिन वास्तव में 2 ग्रह जो जिनका कि मैं जिक्र अभी बता रहा हूँ आपको कि यह है राहु और केतु। ये वास्तव में छाया ग्रह है जो कि आपके मस्तिष्क और जो कि मतलब क्या कहना चाहिए, एक फिल्म बना देते हैं। आपके मस्तिष्क और ऑब्जेक्ट के बीच पर्दे की तरह कार्य करते हैं। मतलब एक अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी फिल्म का निर्माण हो जाता है और वो आपके पर्दे का कार्य करती है, जो कि गलत निर्णय का कारक होती है। अच्छा, इसी में आपको जब गलत निर्णय होगा तो धोखे को अंजाम मिलेगा। अच्छा, इसमें ऐसा होता है, इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई कांच के गिलास में पदार्थ भरा है, लेकिन वो पानी या अन्य तरल है, यानी एसिड है कि तेल है कि पानी है कि और अन्य कोई भी, मतलब जैसे अपना पेट्रोल है, उसको मतलब आँखों और ऑब्जेक्ट के बीच में पर्दा होने के कारण ये कन्फर्म जानकारी नहीं देता है। ये तो मैंने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया कि गिलास में पानी है, अन्य भी होते हैं। सामने आए व्यक्ति, जैसे सामने आया तो हम लोग पहले उसमें जैसे पर्दा ये पड़ा रहेगा, ये अर्धपारदर्शी पर्दा पड़ा रहेगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे, उस संबंधों का पर्दा गिर जाता है। अच्छा, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट और देखिए
कि खाने के समय जब खाने और हमारी भूख के बीच में ये पर्दा आवरण आ जाएगा तो भक्षण की प्रक्रिया, मतलब खाना एक तरफ हो जाता है, फिर वो मतलब उसको खाने की तरह खाना ही खाता है। फिर राहु और केतु दोनों छाया ग्रहों के आवरण में मानव एक्शन में थोड़ा अंतर होता है। मतलब एक्शन में मतलब दोनों खाना आपको, राहु और केतु दोनों आपको खाना भरपेट, मतलब खाना ठूस ठूस के खाता है आदमी, लेकिन राहु के आवरण में जा तक खाना जो है वो मतलब ठूस ठूस के, मतलब उसको ऐसा अभक्ष्य भक्षी हो जाता है और खाना ठूस ठूस के खाता है। वहीं केतु राहु की तरह खाना तो ज़्यादा ही खिलाएगा लेकिन विरुद्ध आहार कराता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही खाने के बाद अपच यानी विष बनाते हैं। अच्छा, देखिए, हमने ग्रहों से आती रश्मियों के प्रभाव से मानव स्वभाव के बारे में डिस्कशन किया कि कैसे मानव स्वभाव बनता है, भाव बनते हैं फिर स्वभाव बनता है। ये आपको कैसा लगा? मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आप इस वीडियो को अपने विचार, हम लोग जब तक विचार नहीं आएंगे तो कि क्या ये कैसे है, क्या है, मतलब सही है, आप अपने विचार और सुझाव हमें अवश्य भेजें। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल का लिंक आपको दे दिया है। आगे हम आपकी क्वेरीज का इंतज़ार करेंगे और आगे ज्योतिष के संबंधी और अन्य जानकारियाँ भी आपको देंगे। नमस्कार, जय श्री राम।